तो मुश्किलात से उभरती कंपनियों की सीरीज में आज बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस ग्रुप की। रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर और रिलायंस कैपिटल जैसी कंपनियों के शेयर दौड़ लगा रहे हैं। वजह है कि कहीं प्रमोटर का सपोर्ट बढ़ रहा है तो कहीं कंपनियों के पुराने कष्ट दूर हो रहे हैं। अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस ग्रुप की कई कंपनियों में निवेशकों का रुझान फिर से लौट रहा है। ग्रुप की कई कंपनियों के शेयरों ने तेज दौड़ लगाई है। इसकी तेजी की एक बड़ी वजह रही है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रमोटर और निवेशक मिलकर 550 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं। इसमें प्रमोटर ग्रुप करीब 400 करोड़ रुपए डाल रहा है और वर्दे इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स करीब 150 करोड़ रुपए की रकम बतौर पूंजी डालेगा। इस नई पूंजी के आने से कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत होगी। नई पूंजी आने के बाद प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी बढ़कर 23% के करीब हो जाएगी, जो अभी 5% के आसपास है। रिलायंस इंफ्रा के पास करीब 25,000 करोड़ रुपए के ईपीसी ऑर्डर्स हैं, जबकि कंपनी का दावा है कि करीब 2 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर्स को पूरा कर चुकी है। दिल्ली में बिजली वितरण का कारोबार और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत ही आता है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की ही सहयोगी कंपनी रिलायंस पावर भी अपने कष्ट दूर करने की कोशिश में जुटी है। रिलायंस पावर के बोर्ड ने प्रमोटर कंपनी रिलायंस इंफ्रा को प्रेफरेंस शेयर और वारंट जारी करने की मंजूरी दी। इससे कंपनी के कर्ज में 1325 करोड़ रुपए तक कमी आएगी। रिलायंस पावर रिलायंस इंफ्रा को 59.5 करोड़ शेयर और 73 करोड़ वारंट जारी करेगी। नए शेयर जारी करने के बाद रिलायंस इंफ्रा की रिलायंस पावर में हिस्सेदारी बढ़कर करीब 25% हो जाएगी, जबकि सारे वारंट शेयर में बदलने पर हिस्सेदारी बढ़कर 38% तक हो सकती है। कंपनी के मुताबिक इस कारोबारी साल के आखिर तक 3200 करोड़ रुपए का कर्ज घटाने का लक्ष्य है। अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप की ही एक और कंपनी रिलायंस कैपिटल के लिए भी कुछ अच्छी खबरें हैं। कंपनी की सहयोगी रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के लिए खरीदार का चुनाव करीब करीब तय हो चुका है। ऑथम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट ने सबसे ऊंची बोली लगाई है, जो 9,017 करोड़ रुपए की है। फिलहाल इस प्रस्ताव पर बैंकों और लेनदारों की वोटिंग जारी है। ये वोटिंग 25 जून को पूरी होगी। मामले के निपटारे के बाद रिलायंस कैपिटल का कर्ज करीब 9,000 करोड़ रुपए कम हो जाएगा। ग्रुप की ही एक और कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस के लिए भी बोलियों पर वोटिंग जारी है। इसके लिए भी ऑथम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की बोली सबसे ऊंची पाई गई। बैंकों की बोली मंजूर करने पर 2,887 करोड़ रुपए का बोझ कम होगा। रिलायंस कैपिटल के लिए अच्छी खबर यह भी है कि बैंक कंपनी के लोन खातों पर लगा रेड फ्लैग भी हटा रहे हैं। यस बैंक और एक्सिस बैंक ने कंपनी के ऊपर से रेड फ्लैग स्टेटस हटा लिया है। यस बैंक का एक्सपोजर करीब 987 करोड़ रुपए का है, जबकि एक्सिस बैंक का 588 करोड़ रुपए का लोन है। रेड फ्लैग अकाउंट का स्टेटस हटने की वजह से कंपनी की संपत्तियों की बिक्री कर पैसे जुटाने में आसानी होगी और प्रोसेस तेज होगा। रेड फ्लैग हटने का सबसे बड़ा फायदा साख के तौर पर होगा। इसका मतलब है कि बैंकों को खाते में कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंफ्राटेल के लिए रेड फ्लैग स्टेटस हटाने की अर्जी एनसीएलटी में दी है। रेड फ्लैग हटाने की प्रक्रिया भी रिजर्व बैंक के नियमों के तहत होती है, जो बाकायदा जांच पड़ताल के बाद हटाई या लगाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट।